गुरु हब की ओर से बीएससी सेमेस्टर 2 बॉटनी मेजर और बॉटनी माइनर स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 2 नामांकन के संबंध में। जैसा आपको पता है कि बीएससी सेमेस्टर 2 बॉटनी मेजर स्टूडेंट को ये 6 पेपर्स पढ़ने हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। पेपर 1 एमजेसी पढ़ना है और वो एमजेसी बॉटनी होगा। क्या होगा? बॉटनी। कंटेंट डिफरेंट है, सब्जेक्ट सेम है। और इसमें सेमेस्टर 2 में बॉटनी में जैसा हमने बताया है कि बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी पढ़ना है। MIC 2 यानी जो माइनर सब्जेक्ट है आपका वो जूलॉजी ही होगा, लेकिन उसका सिलेबस डिफरेंट होगा। क्या होगा? सिलेबस डिफरेंट होगा। यानी द सब्जेक्ट सेम एज सेमेस्टर 1 बट द कंटेंट ऑफ द पेपर आर डिफरेंट। MDC मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स में जिसने इंग्लिश रखा है सेमेस्टर 1 में, उनको मेरे तरफ से सलाह है कि उसको हिंदी रख लेना है। और जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे हैं उनको इंग्लिश रख लेना चाहिए। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, इसलिए कि इन दोनों में स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा रहते हैं। जो हिंदी रखे थे पिछले बार वो इंग्लिश रखेंगे, जो इंग्लिश रखे थे वो इस बार हिंदी रख लेंगे। ये हमारी तरफ से विशेष सलाह है। और AEC 2 एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स 2 में पेपर 1 अपने पिछले सेमेस्टर में अपने पढ़ा था। इस बार सभी को इन्वायरमेंटल साइंस रखना, EVS इन्वायरमेंटल साइंस। आज के डेट में देखते हैं कि जितनी एग्जामिनेशंस होती है हर जगह इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन रहेगा ही। आज के डेट में इन्वायरमेंटल साइंस का डिमांड बहुत बढ़ गया है। फिर है SEC स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 2, यानी हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। और दूसरा है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये आसान है, इजी पेपर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेकिन आज के हिसाब से इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। अगर जिसको स्किल हो गया ऐसे ही प्राइवेट में जॉब मिल जाएगा। एक कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारा IIT कॉलेजेस में क्लाउड कंप्यूटिंग की अलग कोर्स की पढ़ाई ही करती है। तो आपको बेसिक जानकारी करना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो हमारा व्यक्तिगत जो सलाह है कि आप उसमें से आप एज ए साइंस स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग ही रखिए। और जिनको थोड़ा डाउट लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप इजी वे में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रख सकते हैं। फिर है 6 जो है आपका वैल्यू एडेड कोर्स, जो वैल्यू एडेड कोर्स 2, और इसका मतलब है कि हमने 1 पहले ही पढ़ रखा है। तो वैल्यू इसमें 2 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जबकि दूसरा है योगा प्रैक्टिस एंड फिलोसफी, या इसको बल्कि आपके सिलेबस में है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस। क्या योगा का कंसेप्ट है और इसका कैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में। अगर आप कंपटीशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ज़्यादा अच्छा पेपर है, मार्किंग पेपर है। और आप अगर अन्य व्यू से देखेंगे, साधारण व्यू से देखेंगे, समान तरीके से आप देखेंगे, इजी तरीके से आप पास करना चाहेंगे तो योगा प्रैक्टिस एंड फिलोसफी आप रख सकते हैं। लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत सलाह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रखिए। आप जितने कठिन चीज़ को पढ़ेंगे कंपटीशन आपके लिए उतना इजी होगा
और जितना इजी आप पढ़ेंगे उतना कंपटीशन आपके लिए डिफिकल्ट होगा। सो आपको अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर रह गया है तो आप ज़रूर जो है डिपार्टमेंट के जो ईमेल आईडी है उस पर आप मेल कर सकते हैं। कॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो और आपकी जो क्लासेज है वो पहले ही शुरू कर दी गई है। रूटीन के हिसाब से कॉलेज खुली रहने पर क्लासेस के लिए आपको आना जरूरी है। आज के लिए यही हमारी सलाह और जानकारी है मेरी द्वारा। थैंक यू।